जिन्होंने टेररिज्म को शुरू किया, जो टेररिज्म की डेफिनेशन है, हमें उनके खिलाफ खड़ा होना। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिलीर के इलाके गुलशन हदीद में, और यहाँ पे राय बैतुल मुक़द्दस के लिए कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई है, जिसकी सदारत फलस्तीन फाउंडेशन के चेयरमैन साबर अबू मरियम है, वो अभी तकरीर कर रहे हैं। और आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे कोई भी ऐसा वो नहीं है कि मजहबी वो हो, तंजीम हो, कि सिर्फ एक ही मजहब, क्योंकि फ़लस्तीन का जो मसला है ये पूरी उम्मत मुसलमान का मसला है। और यहाँ पे ना तो अहले हदीस कोई है, ना अहले सुन्नत है, ना अहले तशी है, क्योंकि ये हम जो कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले हैं, ये सब उनका मसला है। और फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। आज यही इसी तकरीर और जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मुनक़्क़द की गई है, इसमें इसी हवाले से बात होगी, आपको वो भी साथ साथ सुनवाते हैं हमारे साथ। मैं यही कहना चाहूंगी कि हम फलस्तीन को एकजुटता का इजहार करते हैं उनके साथ, और दूसरा कि हम मुसलमानों को जाग जाना चाहिए, वी हैव टू वेक अप। क्योंकि जिस तरह ये सदियों से, जब से आई थिंक पाकिस्तान बना है, या 1000 सालों से जिस तरह हमसे हमारे साथ खेल रहे हैं, कि सबसे पहले तो हमें यूनाइट होना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी मतलब जो चीज हमें समझनी चाहिए कि जिस तरह खेल रहे हैं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बोला है, मुझे एग्जैक्ट आयत याद नहीं है, लेकिन ये पता है कि उसमें कहा था कि जो ये यहूदी लोग हैं ये आपके सबसे बड़े दुश्मन है। लेकिन इन्होंने ये वाला जो सच है ये हमसे इस तरीके से छुपाया कि जो शियों में जाके कहते थे सुन्नी हमारे बड़े दुश्मन है, और सुन्नियों में जाके कहते थे कि शिया बड़े दुश्मन है। तो इन्होंने हमें इस तरीके से लड़वाया कि हम ये चीज भूल ही गए कि हमारा असली दुश्मन कौन है। और हम लोग इतना लड़े कि उन्होंने हमारे पीठ पीछे ऐसा खेला कि हमसे फलस्तीन छीन लिया, कभी सूडान में करते, कभी इराक पे करते, कभी ईरान में करते, पाकिस्तान में, कभी तुर्की में। तो क्या हमारे साथ खेल रहे हैं, या हम इंसान नहीं, या वो इंसान है, या वो हमसे बेहतर इंसान है कि हम डिजर्व नहीं करते सही तरीके से रहना। जब हमें इस्लाम ने कहा है तो इस पे चलना चाहिए। जो इजराइल हमारे साथ खेले, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा अगर हम इसको खत्म करना है। हम अकेले एक तिबका अकेले इसको खत्म नहीं कर सकता। तो हमें जागना चाहिए, मुसलमानों को जाग जाना चाहिए। ये जो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, ये जो हम पता नहीं कौन कौन सी चीजों को हमने पकड़ के रखा है, उसको छोड़ के जो असल कुरान का मकसद है उस पर आना चाहिए। हमें जो ईरान हमें जिस तरीके से इजराइल हमें कंट्रोल कर रहा जा रहा है, जो हमें हकीकत नहीं पता चल पा रही कि हमें इस चीज को खत्म करना पड़ेगा। और जो इराक जो हमें कह रहा है अमेरिका की हम वुमेन राइट्स कर रहे हैं, तो जो इंसान एप्स्टीन फाइल्स में आ रहा है, या जो इंसान औरतों को मार रहा है, कि कॉलेज के अंदर जो ईरान में लोगों ने धमाका किया, एक तरह से टेररिस्ट ही है, ये टेररिज्म ही है। यही दहशतगर्दी का असल मकसद है। ये लोग आपको कहाँ औरत राइट्स देंगे, ये कहाँ आपको वुमेन राइट्स देंगे, जो लोग वुमेन्स खाते हैं एप्स्टीन फाइल्स के अंदर। और हमें जाग जाना चाहिए, हमें पता होना चाहिए एप्स्टीन फाइल्स में क्या हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो उम्मत मुसलमान को क्या पैगाम देना चाहेंगी? जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनको एक साथ एक पेज पे होकर काम करें, तभी जाके इस्राइल से लड़ सकेंगे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही कौम की टीम को गैरत करनी चाहिए। ये जो पीस मेकर का, नोबेल प्राइज विनर का ये जो अवार्ड देते जा रहे हैं अमेरिका को, सबसे बड़ा टेररिस्ट जो मुल्क है, जिन्होंने टेररिज्म को शुरू किया, जो टेररिज्म की डेफिनेशन है, हमें उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। सिर्फ रैलियों वगैरह से कुछ नहीं होता, हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए। आपको लगता है कि आपके सामने वाला सही नहीं, आपको उसको समझाना चाहिए, बस यही। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।